कड़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। आज इस कार्यक्रम में सुनिए गणतंत्र के अंजोर मां रचनाकार की जिम्मेदारी। इस विषय पर डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र के गोठबात। कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। संगी हो पूरा देश में गणतंत्र के बात करत हन तब एमा रचनाकार मन के घलो बड़ा भूमिका रही और रचनाकार मन जुन्ना बेरा ले एमा लिखत घलो आवत है। यही बात ला ध्यान रखत हमन आप मन ला सुनवावत हन गोट बात। विषय है गणतंत्र के अंजोर में रचनाकार मन के जिम्मेदारी। एमा भाग लेवत है इतिहासविद डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और साहित्यकार डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र। हमला आज जो चर्चा करना है लोगन बर गांव के लोग जो है विशेष रूप से जौन ला हम अपन संग में लाना चाहतन मतलब ये बताना चाहतन कि एक रचनाकार के मतलब का होते। देखिए रचनाकार के मतलब ऐसे भैया कि जो भी हम लिखबो पढ़बो बोलबो एमा ऐसे लोगन ना मालूम होना चाहिए, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हमारे गांव गौठान के लोग हैं, खेती बाड़ी के लोग हैं, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि भाई ये हमर बर कुछ बोलत हैं और उकर बर हम कोई रचना करत हन, यानी उकर बर हम लिखत हन, उकर बर हम कोई भी काम करत हन। ये बात उमर ला मालूम है और खास तौर पे ये गणतंत्र के संदर्भ में हवा वो परिप्रेक्ष्य में है। एक स्थिति मोला ऐसे लगते है कि हमला एक रचनाकार, चाहे रचनाकार तो कोनो हो सकते, चाहे वो चित्रकार भी हो सकते, साहित्यकार भी हो सकते, राजनीति शास्त्र के भी हो सकते, इतिहास के भी हो सकते, पुरातत्व के भी हो सकते। तो ये सब चीज ला लेके हमला ऐसे एक निर्माण करना है, एक स्थापना करना है जिमा सब लोगन ना ऐसे लगे कि हमार बर हुआ थे। ठीक कहा था भाई, आप बताइए। नहीं, आप मिश्रा जी वास्तव में तो अच्छा ये सब बात लोग उठाया हो जी। और सबले पहली बात तो है कि हमारे जो भाई बहनी मन या गांव में या हमारे क्षेत्र में जो रहते हैं हाँ। तो ओखर मन के मन में हमला ये बताना जरूरी है कि गणतंत्र आए का चीज। हाँ, तो गणतंत्र जब के बारे में जब थोड़ा बहुत तो मन समझ ली हाँ, तो रचनाकार ओखर मन के बात ला या गोठ ला जाना मतलब थोड़ा सुविधा हो जाए। हाँ, अच्छा, जिसे हमन इतिहास ला पढ़थन तो ये देखथन कि हमारे भारत देश में गणतंत्र के उदाहरण बहुत जुन्ना मिलते, जैसे गणतंत्र के थे या आगे चल के महाजनपद काल आई तो ये सब जनता अपन डहर ले जो प्रतिनिधि मतलब चुना है या ओखर बाद में फिर वो प्रमुख राजा बन गए तो ये अलग बात है। तो वो ढंग से जब चलत चलत आगे तो हमन ये देखथन कि जब हमारे देश में आजादी के लड़ाई हुई तो आजादी के लड़ाई के दरमियान में अंग्रेज मल्ला भगाए के एक संकल्प लेके हमारा पूरा देश के हर भाग के, हर धर्म के, हर विचारधारा के आदमी मन सब एक हो गए हैं। तो जिला हम आजादी की लड़ाई की था तो अंग्रेज मन जब जान डरीन या महसूस करे लगिन कि अब हम भारत ला ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकन तो फिर ऐसी स्थिति बन गई कि अब आजाद करना पड़ी। तो आजाद जब करे बर पड़ी तो इवन काय करही, कैसे करही, शासन ला कैसे चलाही, तो वो सब संबंध में चर्चा हुई। वैसे एक चीज आप ला सुरता हुई कि हमारे यहाँ जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रही से 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट में, तो वो समय फिर पूरा स्वराज हमला चाहिए कि एक संकल्प हमारे हालांकि खैर पहले अपन तिलक जी कहते ने के स्वराज मोर जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो स्वराज के जो बात आई वही प्रकार से हमारा आज के जो गणतंत्र है ओकर भाव ला जागृत कर रहे। और जैसे कि आप देखो कि आगू चल करके
एक दूसरा लड़ाई हुई दुनिया में, बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिला मन द्वितीय विश्व युद्ध की थन, और ओखर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के या बम्बई में नौसेना के विद्रोह, ये सब ऐसे परिस्थिति बन गई कि भारत स्वतंत्र देश बन जाये। हाँ जी, तो अब ये स्थिति में का हुई कि अब ये मन शासन कैसे करही ओखर बर समिति बनाएगी, यानी गणतंत्र कैसे हुई, एक सभा बनाएगी, संविधान सभा बनाएगी, और संविधान सभा 1946 में बैठक करे कोशिश करी, तो उस समय मुस्लिम लीग अलग रही तो बैठक नहीं हो पाई, तो बाद में फिर 47 में फिर चली, 49 में फिर है ना 49 में भारतीय संविधान अधिनियम ला पारित करीन, और ये सब होत का हो गए। ये सभा जो बने से ये सभा में 381 सदस्य रही हैं, और ये 381 सदस्य मन बैठ के भारत के संविधान के बारे में सोचिन कि हमारे गणराज्य जो बनी तो कैसे हुई, का हुई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और डॉक्टर अम्बेडकर के भी बहुत बड़े योगदान है। हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जैसे आप देखो तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी और ई राघवेंद्र राव जी वगैरह सब विधिवत्तर ही ना सब, और घनश्याम जी गुप्ता जी वगैरह के नाम सब आते हैं। तो सब मिला के है कि हमार देश जब आजाद हुई 15 अगस्त 1947 के, तो हमारे यहाँ के संविधान ला बना में थोड़ा समय लगी, दुनिया भर के संविधान ला पढ़ी कर कुरा के हमार संविधान हमारे देश के जब बन गए तो वो 26 जनवरी 1950 के ओला लागू करेगी। और वही कारण से हमन ओला गणतंत्र दिवस के रूप में ओकर महत्व ला जानते हुए ओला हमन मनाथन, और वही दिन गणराज्य के घोषणा करेगी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने रहे हैं, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने रहे हैं। और वही 1950 में जब हमारे देशी रियासत मन रजवाड़ा मन सब मिल गए हम संघ में, तो फिर पूरा आज के जो हम भारत के नक्शा देखथन तो वो पूरा भारत एक गणराज्य के निर्माण हो गए। और एमा हमन सरदार वल्लभ भाई पटेल कबू नहीं भुला सकन, ओखर बहुत बड़े योगदान देश के एकीकरण में। जी हाँ, तो ये प्रकार से का हुई, भारत सार्वभौम सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कहलाइस, या दूसरा में हम कह सकते हैं संघात्मक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 के दिन आइस। और ये ढंग से ये जो संकल्प हो रही है 1929 में रावी तट में, वो संकल्प पूरा हो गया मान के चलते। अब वो का नियम है, धारा है, अधिनियम, तो सब अपन अलग बात है, पर भाई मन ला बहनी मन ला समझे पर मैं समझता हूँ कि ये सब चीज काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ओखर जो प्रस्तावना लिखे गई से, तो जब हम गणराज्य के बात करथन तो खर प्रस्तावना में जो बात कह गई से वो ये रिसे सार में कि हम भारत देश के रहिया मन एक सार्वभौम और लोकतंत्र गणतंत्र के रूप में रिबो, और जतका यहाँ के रहिया है रहवासी हैं वो सब मतलब सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, और विचार व्यक्त करे की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से, समानता व्यवहार, ये सब के उम्र छूट दे गए है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समान समाज, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, सब बरोबर। भारत एक देश और भारत देश के नागरिक, और हम सब राष्ट्र के सब एक का एक प्रकार से ये सब बात जो हमारी से दूसरा शब्द हम कह सकते हैं कि भातृत्व भाव जो से एक पावन संकल्प हमारे ले से। और ये ढंग से हमारा भारत गणतंत्र के जो गणराज्य के रूप में या गणतंत्र के रूप में जो हम देखते हैं ना, वो आजादी के बाद में तब लेकर अब तक के जब हम सोचते हैं तो ये देखते हैं कि वास्तव में एक दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र हम भारत कहलाते हैं। और आपको महसूस करता हूँ कि ये दरमियान में यहाँ के जो संविधान है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जतका यहाँ सुविधा है उसका दुनिया का कोई देश में नहीं है। जो आजादी के बाद से या गणतंत्र के घोषणा के बाद से आगे आप क्या सोचते हो? यहाँ के जो रचनाकार है, साहित्यकार है, कृतिकार है, कलाकार है, या जो अभिव्यक्त अपन कौन ढंग से एमन काम करे आगे हमारी विचारधारा कैसे आगे बढ़ा ताकि हमारे देश सुदृढ़। हाँ, एक बात आप लोग बताओ रामन जी कि सबसे पहली जैसे गणतंत्र है, तो गणतंत्र के सबसे सरल और सब ला जाने समझे लाइक जो एक व्याख्या करेंगे, परिभाषा करेंगे, समझाएंगे जी, वो ये है कि ये जो प्रणाली है, यानी ये जो योजना है, ये है जनता बर, जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के हित में होना चाहिए, है ना। जिला अंग्रेजी में कहा कि थे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। इमा जनता के भागीदारी पूरी तरह से होना चाहिए। अब सवाल ये आते कि जब ये हमार
एक चौखट बने हैं। जी ये चौखट में हमारे रचनाकार के का भूमिका रही, ये रचनाकार का करी। तो रचनाकार के दृष्टि से मोला ऐसे लगते कि हमारे ये संविधान में जो दे गए है कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जी यूं एक मूल मंत्र है। तो हमला एक ऐसे रचना करना चाहिए, चाहे हम साहित्य के रचना करन, चाहे मूर्ति के बनावन, या चाहे गीत के रचयिता हैं। हाँ, मतलब वो ऐसे भाव रहा है जो समाज में एक समानता, हाँ, समाज में एक समानता लाना है, समाज में क्या कहते हैं प्रेम निर्माण करे, समाज में समानता निर्माण करे, समाज में भाईचारा निर्माण, यानी कहने के बाद एक समन्वय होना चाहिए। और जब तक समन्वय है तो रचनाकार जो है, चाहे वो गीत लिखने वाला हो, चाहे साहित्य के निर्माण कहानी लिखने वाला हो। हाँ, आप सही बोलो तुम। हाँ, जी हाँ, जैसे कि कहा है कि रचनाकार मन के तो बहुत बड़े दायित्व थे। हाँ जी, समाज ला सुधारब में, बनाब में। हाँ अब जी, जैसे अब कहते हैं साहित्य समाज के दर्पण होते, हाँ, तो रचनाकार वास्तव में समाज ला एक दिशा देते, जी चाहे हाँ, वो कविता के माध्यम से दे, गीत के माध्यम से दे, विचार के माध्यम से, परिचर्चा गोटबात के माध्यम से, जैसे भी हो। तो रचनाकार ला वास्तव में अंग्रेज मन तो अपन जमाना में का करे रहे, सब ला आपस में लड़ा दे रहे, पर आजादी के बाद या गणतंत्र के बाद में हम ये सोचे बर पड़ते कि हमार अतेक बड़ देश जो कोनो सोचे नहीं रही है कि लगभग 564 रजवाड़ा मन एक हो जाई मन, ये मन तो तीड़ी बीड़ी हो जाई, और युवक के बड़े छोटे छोटे देश हमार मदद ली से सब सोचे रही है। तो अब वैसे जैसे आप लोग मालूम है कि वास्तव में हम जाना था कि छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासत रही मध्य प्रांत तो बरार के 15 में से 14 तो छत्तीसगढ़ में रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े योगदान तो ये है कि इहे के राजा मन सबले पहली अपन दस्खत नागपुर के बैठक में वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्ला जी और द्वारका प्रसाद मिश्र के समय उसमें करे हैं। तो कहे के मतलब ये है कि ये गणराज्य या गणतंत्र के भाव है जनता के मन में, गांव-गांव में काफी कुछ समा गया अतेक साल में। और एकर सबसे बड़े उदाहरण हम देखा था कि जो पंचायती राज है और जो मन के नगर निकाय के जो चुनाव है या विधानसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो एमा जो जनता के प्रतिनिधि मन जावत हैं, तो ये मतलब जो अधिकार मिले तो गांव-गांव के आदमी मन समझ गए वास्तव में कि हमारा राज आगे हमारा कैसे करना चाहिए, क्या करने। पर ये ठन बात कबू कबू सोचे बर लगते कि जो ये साहित्यकार मन आजादी के समय अंग्रेज मन के खिलाफ में जो कलम चला रही है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन जते कुछ सास और समय लड़े रही है, तो वो विचार करना पड़ते कि आजादी के बाद में हमार जो नहीं ये कर्तव्य और दायित्व से तो ना काबर पूरा तो नहीं हुआ, हाँ डगमगाया सन हो गए, काबर हम तीसरी टाइप के माना था। तो ये ढंग से जब सोचता तो देखता कि वास्तव में आज के जो पीढ़ी आवत है, तो ये पीढ़ी ये बाहरी दुनिया के हवा में थोड़ा एक हुआ थे, तो वो सब चीज देख के रचनाकार मल्ला अपन ठीक है अपन अलग लिखा है साहित्य के हिसाब से, पर ऐसे रचना भी लिखना चाहिए जौन रचना गांव और शहर के मन के बीच में भेदभाव मत रखा है। जिसे आप ला सुरता है कि गुरु घासीदास जी भी है वो जमाना में कहे रही से जौन समय 19वीं शताब्दी के पूरा देश में पुनर्जागरण चलत रही से, राजा राम मोहन राय जी तो बाद में आई, तो वो स्थिति में कह रही कि मनखे एक है, मनखे करिया हो कि मनखे गोरिया हो, सब लोग बराबर मान के चलत रही है। तो वो भाव लो जो ये हमारे महानदी के घाटियों छत्तीसगढ़ की माटी लेके चलत है, तो यहाँ के रचनाकार मन जो है वो मतलब सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भेदभाव कभी कभी सुनब में मिलते या पढ़ब में मिलते या देखब में मिलते, तो ओला हम अपन रचना के माध्यम ले, अपन विचार के माध्यम से ऐसे कुछ करी ताकि आगे आने वाला जो लड़का मन है वो मन भटका मत। हाँ, मिश्रा जी एक मोला थोड़ा यहाँ आप थोड़ा विराम देवर यानी क्षमा चाहता हूँ। देख आज रचनाकार के जो भूमिका है ये खास तौर से सिनेमा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से यूं मन अतेक ज्यादा समाज को प्रभावित करते हैं और ओकर द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे, जिससे खास तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ी में भी सिनेमा बना था, मोर भूया मोर गोट, है ना। और वो एक और बने रही से सबसे पहली फिल्म जो बने रही से आप कई देवे संदेश, हाँ कई देवे संदेश, है ना। तो एमा का है जो ये रचना जो है यानी साहित्यकार मन तो लिखबे करत हैं, लेखक मन लिखबे करत हैं, मगर ये जो आज एक जला हम का कहथन दर्शकीय जो माध्यम है, जला अपन का कहते हैं मीडिया कहते हैं या वीडियो कहते हैं जमा दिखते हमला, एमा हमार बहुत सुंदर से बताते हैं भाई
और एकर जहाँ हमार भारतीय सिनेमा जो है और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जो छालीवुड के थे एक नाम आज सुने तो होगा जी जी और बहुत अच्छा काम करा थे भाई नहीं नहीं यमा मिश्रा जी सब काम तो अच्छा पर एक चीज मोला खटक थे बहुत जला खटक थे वो कहा है कि एमा जो एक मन के पहनावा ओढ़ना और ये जो गाना हाँ ग्रामीण क्षेत्र जैसे नहीं रहा नहीं रहा इलाका करना चाहिए अपन परिवेश के हिसाब से रखना चाहिए एमा जो बम्बैया या दूसरा देश के नकल एक नकल जैसे हो जाते वो नहीं होना चाहिए ओला अपन बोलना चाहिए विकृत रूप है भजन मन में जो हमारे जो खुद के जो चीज है बाबू रेवराम के गुटका हो चाहे राजा कमल नारायण के जो माता से हो ओखर जो राग है वो हम नकल करके अगर करबो तो होते नहीं रहा तो हमारे जो रचनाकार है संगीतकार या भाई मन जो है ये ठीक है कि अपन पैसा लगाते हैं तो पैसा पाना चाहिए पर पैसा पाए के अलावा भी ये भी सोचना चाहिए हाँ कि हमारे संस्कृति और जो परिष्कार है ये खल समाज लगा देते ना का देवथन ये तो होना चाहिए तो उमा का है कि लड़का मन प्रकार से थोड़ा भटके सन लगता है विक्षिप्त हो जाते हैं बेचारा हाँ काबर जो पहनावा हो वो गांव में था ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गांव के जो पहनावा है ओखर मूल रूप ला रखे में जो एक आनंद की अनुभूति होती है ये जो एक सांस्कृतिक पहचान होती है वो नहीं हो पावे अच्छा उसने कहा है कि नवा नवा शब्द लेके नवा नवा भाखा लेके सब नकल कर करके दूसरा देश के छतड़ी में लाके वो जो प्रयोग करते हैं वो जो खिचड़ी बनावा रचना धर्मी में ठेठ छत्तीसगढ़ी में लिखा हो जब छत्तीसगढ़ी है राजभाषा के दर्जा हमारे हो गए है तो हमला सब समाज लिखे के मतलब का निकली तो ये स्थिति में कहा है कि हमला ये सोचना चाहिए कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा आजादी के बाद या गणतंत्र के बाद में जो मिले हैं तो हमारे यहाँ के अधिकांश लड़का मन का समझते हैं कि ये मन का करे हैं ये स्वतंत्रता के जो अर्थ है स्वच्छंदता में ले लेते है मन समाज के प्रति गांव के प्रति शहर के प्रति या राज्य देश के प्रति का दायित्व होना चाहिए भुलात है ये चीज ला हमला ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देखना हुई और सबसे बड़े आगाह ये करना पड़ी कि हमारे यहाँ आजादी के बाद में जो हमारे भारतीय गणतंत्र या संविधान है जो बात किए है वो बात ला ध्यान में रखते हुए रचनाकार मन ला अपन बात लिखना चाहिए उमा लड़ाई भिड़ा के नहीं मिलजुल के रहे ये तो बहुत जरूरी है भाई आप जाना तो छत्तीसगढ़ में मितान भोजली गजामुम का कथित अच्छा परंपरा है तो ये जो तुलसीदल महाप्रसाद जी ये जो आत्मीयता है सामाजिक समरसता है या सर्वधर्म समभाव है ये सब देख यू आप जाना थो आप इतिहास के विद्वान हो कि हमारे यहाँ मध्यकाल में कब्बू कोनो सूबेदार आके यहाँ नहीं है तो हमारे जो सभ्यता है हमारे जो संस्कृति हमारे जो समाज है हमारे जो एक गणतंत्र जनता के जो भाव है वो अलग किस्म के है तो ये सब चीज हम ध्यान में रखना हुई और ये तो निश्चित है कि 1950 लेकर के आज तक 60 साल हुआ थे 6 दशक हुआ थे है ना जैसे हिंदी में कहते हैं 60 कविता 6 दशक तो हमारे यहाँ तो अब 60 साल बहुत होते हैं अब ये 60 साल में हमला ये सोचना पड़ी कि हम जो कर चुके हैं वो तो अब वापिस आए नहीं हमला ये सोचना पड़ी कि हमारे यहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या माधवराव सप्रे या पंडित लोचन प्रसाद पांडे या बाबू प्यारेलाल गुप्ता जी का सुंदर गांव जस लक्ष्मी जी कस्पा द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र जी है ना बघेल जी ठाकुर प्यारेलाल जी तो ये मन जो काम करे रहे हैं ओला हमला थोड़ा ये एक सुरता करे बर लगी ओला प्रकट करे बर घलोक लगी यानी ओला हमला आगे बढ़ाए पढ़ी और बिल्कुल यानी हमेशा ये देखे पढ़ी कि वो हमारे रचना में आवा है रचना के विधान कुछ भी रहा है मूल्य थोड़ा अच्छा रहा कुछ भी रहा मगर ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारे रचना में ये जो हमारे पीढ़ी पूर्व पीढ़ी के जो लोग हैं पहली के जो लोग हैं उनका भावना का पर उन बहुत जने बलिदान करे हैं त्याग बलिदान तेखर करना सुंदरलाल शर्मा के नाम आप सुने हो जहाँ सुंदरलाल शर्मा जी हैं ओकर ऊपर जो हमारे साहित्य वामन लाखे जी हैं वामन राव लाखे लाल जी हैं मौलाना अब्दुल रऊफ हैं अब्दुल रऊफ है मिश्रा जी हैं तो ये सब इकर जो भावना है एला हमला ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाना है भाई और एक चीज और है कि 21वीं शताब्दी के बिहनिया की सकतों में है हमारे जब नवा छत्तीसगढ़ राज बने हैं तो यहाँ के रचनाकार मन के दायित्व जो है तो बढ़ गए यहाँ के रचनाकार मन अपन ला ये मान के चलना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ देश के एक कड़ी है एकता के कड़ी है सांस्कृतिक कड़ी है तो हमला कौन ढंग से इसे काम करना चाहिए जिनसे देश के एकता में हम अपन योगदान दे सके काबर
तन मन धन से छत्तीसगढ़ देश के साथ हमेशा जुड़े रहे। हाँ, तो बिल्कुल जुड़े रही ये से। जो दायित्व है ये हम लोग सोचना पे। और एक चीज मोला कबू कबू थोड़ा ये लगते कि ये गणतंत्र के अंजोर माँ का बात यानी है। ओकर प्रकाश माँ। हाँ, गणतंत्र के अंजोर माँ या गणतंत्र के प्रकाश माँ का बात है कि आज रचनाकार मन खुल के अपन विचार ला कलम ला नहीं चला पावत थे। मोला एक बार लिखना पड़ी इसके मतलब बहुत सारी चीज ऐसे हो जाते जिसे मैं देखता हूँ जब से पढ़ता हूँ कि अमुक गांव में ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गए या फिर जैसे जातिगत आधार पर या कोई भी आधार भावनागत आधार पर ये प्रकार के जब बात करते हैं तो हम लोग सोचना चाहिए हम तो सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं, फिर हम अपना छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये मिलजुल के मिलजुल के जमाना है भाई, और वही में प्रगति हो हाँ, सब तक मिलजुल के नहीं रही वो नहीं सोचबो तो वैसे स्थिति। अब ये तो निश्चित मान के चलो कि रचनाकार है एक प्रकार से कोनो भी समाज के आधार स्तंभ है। और वो है अगर अपन जोतका त्रुटि है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल में रही से तो वहाँ एक हस्तलिखित पत्रिका निकाले रही और वो लिखे रही कि श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका सुंदर नाव दे रही हो। तो वो जमाना में वो व्यंग में लिखा है पतलून प्रसाद चल बची अंग्रेज ऑफिसर के ट्रांसफर हो रही से उसने वो क्या करे रही है कि जैसे छपते छपते तो अब छपा नहीं बंद हो गए समाचार पत्र में, तो वो है पुरौनी समाचार। अच्छा एक अलावा रचना धर्मितल देखो आप कि जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां निकल के बाहर आई तो वो लिखा थे कि रिपुर के आदमी मन सम्मान ढंग से नहीं करी या जलियावाला बाग का राष्ट्रीय दिवस यानी जेल में रह के जहाँ लिखना व्यक्त करना कठिन रही उस समय शर्मा जी बहुत अच्छा काम करे। 1920-30 में विकास पत्रिका निकला जैसे बिलासपुर ले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर में उत्थान पत्रिका निकला, छत्तीसगढ़ मित्र पंडित मतलब माधवराव सप्रे जी निकाले पेंड्रा रोड जिसे जंगली इलाका ले। तो कहे के मतलब जब आजादी के समय हमारे यहाँ के जो रचनाकार है वो मन जिसे ढंग से अपन दायित्व कर्तव्य निभाई वैसने है हम अल्लाह अब सोचना चाहिए कि हम कौन ढंग से कर सकते हैं। सप्रे जी तो जब लिखिन तो कहीं मैं जो पैसा मिली तो मैं गरीब पढ़िया लड़का मतलब दूँ या अज्ञानता के दूर भगावे में काम करता हूँ। तो हम मन के बीच में रचनाकार मल्ला यानी एक त्याग में भावना लेना पड़ी, समाज ला जगह भावना लेना पड़ी। पर आजकल वही भावना जो है लुप्त हो चाहते तो ये फिर से कैसे जागृत करे पड़ी, ये थोड़ा सा एक बड़ा समस्या होता है। काबर आजकल के जो भौतिकवाद आ गए हमारे ऊपर हावी हुआ थे और हर चीज ला हम पैसा में तौले के कोशिश करत हन, तो रचनाकार कैसे कर से निर्लिप्त रही, कैसे दूरिया रही, ये बड़ा भारी समस्या। अच्छा आजकल एक चीज और देखा में आते है कि गणतंत्र के बाद में हमारे जो रचनाकार हैं दो भाग में या दो विचारधारा मोला दिखाई देते हैं। एक तो कहा है कि जो यहाँ को पर यहाँ के लिख के यहाँ के बनने की कोशिश करते इस ना हुआ है, और दूसरा कहा है कि यहाँ के हैं लेकिन वो मतलब लगते कबू कबू की अपन लिखा था वो या तो जगह नहीं पा पावे या कुछ ऐसे है जो उपेक्षित भाव कैसे लगते का? कुछ ऐसे है जो जगह पाते हैं तो पोगरिया भी ठीक है, कुछ ऐसे है मैं बिना पैसा कहूँ जाऊँ नहीं। तो ये पैसा अगर रखी मान लो मोरे कहना है कि रचनाकार मन में कभी मत सोचा है कि अर्थ ही अर्थ है बाकी सब व्यर्थ है, मतलब पैसा सब कुछ है, समाज पहली है, परिवार पहली है, हमारी जिम्मेदारी पहली है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमारे गांव पहली है, हमारे जिला पहली है, हमारे देश पहली है। तब वो चीजें जो समझी ना तब वो मन के कहा है कि बढ़ी और वो ढंग से हम देखबो कि जो गणतंत्र के सपना हमारा पूर्वज मन देखे रही ने तो वो सपना हमारा रचना से रचना धर्मिता से उजागर हो तो हमें दिखाई दी। और एक चीज मैं वो कहना चाहूँ हम अल्लाह जब सबे शामिल है ना तो हम अल्लाह भले यानी आपस के विचार में मतभेद हो सकते पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में अगर भेद नहीं रखी तब आप समझो कि हम गणतंत्र के प्रति सच्चा मन ले काम करत हैं जेकर से हमारे छत्तीसगढ़ हमारे राज्य हमारे देश जो है तो सुदृढ़ हुई। और जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं भारत ला या दुनिया में पहला नंबर के तो वो स्थिति में निश्चित मान के चलो। नहीं ये बहुत बढ़िया है आप बात बताए मिश्रा जी कि ये जो रचना है रचनाकार जो है ये बहुत बड़े भारी यानी एक ऊपर दायित्व है, करकंधा के ऊपर बहुत बड़े भारी दायित्व है। चाहे वो रचनाकार कैसनो काबर न हो, मगर चाहे वो साहित्य के रचनाकार हो, चाहे सिनेमा के रचनाकार हो, चाहे टीवी के रचनाकार हो, ओकर ऊपर आज के परिवेश में जो हमार प्राचीन मूल्य है यानी जो हमार धरोहर रही से है ना थाथी रही जला हम कथन वो थाथी हम कैसे बचावन एकर ऊपर हमला चर्चा करना चाहिए, हमला विचार करना चाहिए। रचना तो सबे करत है ना। अभी देखिए हमारे यहाँ ये तीजन बाई के है और वर्मा बाई के है, बहुत अगन काम हुआ था, हुआ नहीं ऐसे नहीं है। तो ये सब जो अपन गीत के माध्यम से
अपने संगीत के माध्यम से एमा जो मन भाव लाते हैं, ये भाव में एक ऐसा होना चाहिए जेमा समाज है सुदृढ़ होए और हमार मूल्य बने रहे और हम आपस में भाईचारा के साथ रहन, ऐसे मतलब लगते। हाँ, तबे हमार गणतंत्र के मूल्य है, अंजोर है हाँ, ही, हाँ जी हाँ, और जो मनोमालिन्यता के अंधकार है, हाँ, वो अंधियार दूर हो जाये, दूर हो जाये, हम मान के चलबो हाँ, कि हम अपन दायित्व जो हमारे यानी जो हमरा काम सौंपे गए है तेल हम पूरा करत हन। अभी हमारा राष्ट्र के विकास में ये जिम्मेदारी जो है बहुत मायने रखते भाई, बहुत मायने रखते। सोचना पड़ी काबर मोला वो सुरता थे कि राष्ट्र के भी जो खेरिन है कि वो आजादी के लड़ाई के समय में कि हम का रहेन, का हो गए और का होबो अभी आवा मिलके विचारन समस्या सभी वो बात हमला आज भी जो कि तो प्रासंगिक बिल्कुल प्रासंगिक है भाई। यानी ऐसे लगते कि आज भी ओकर पर विचार होना चाहिए, ऐसे लगते भाई, है ना भाई। ये चर्चा में एक बात खुल के ऐसे आपो मन के मैं जो विचार सुने हूँ कि भाई रचनाकार जो है ये बहुत ही दायित्व के काम है और ये रचना में ओकर रचना में चाहे कैसनो रचना हो ओकर रचना में एक भातृत्व भाव होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए और किसी प्रकार से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मनोमालिन्य जैसे आप मन कहो ना कि हम आपस में यानी विचारों के भेद हो मगर मन के भेद जन हो, मन के भेद जो है ना ये बहुत यानी भावनात्मक है, हमला जोड़ के रखना है, सबला हमला सबला मिला के रखना है और संग में चलबो, हमन जो भी करबो ओला पूछ के करबो, एक दूसरे से सलाह। गणतंत्र के मतलब वही है जमा गण के जो लोग हैं है ना ओकर सबके सहमति से, सबके विचार से, सबके रस से और सबसे महत्व समझते हुए कार्य करना है। ये मोर ऐसे लगते है। इसे आप मन के विचार ले सुने के बाद और महू जो अपन विचार ले रखे हो तो ऐसे लगते है कि ये समरसता बहुत जरूरी है और यही हमारे विधान निर्माता मन बोला क्या कहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल खींच के बताइन है जन हमन रेखांकित कही थे ना तोला उमन करके बताए हैं। वही कारण है कि हमारे भारत के एकता जो बहुत मजबूत है, दृढ़ है। अखर स्थिति का सब मिलजुल कर थे, सब मिलजुल कर जन को डोलाए कोशिश करे नहीं हो पाई और एक बहुत अच्छा है और वो गणतंत्र के जो विचार है वो हमला कायम रखते हुए काम करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। जो आगे आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो मतलब चीज सोचना चाहिए। जी हाँ, और तब हम सोचना भी चाहिए निश्चय या समझाना। देख भाई हमन मन जो है ना जो पुराना पीढ़ी के मन है हमला समझाए बर लगी और समझाए के तरीका ये रही कि मतलब स्नेह पूर्वक समझाए बर लगी, पुचकार के समझाए बर लगी, बाबू रे ऐसे ये हुआ थे देखो ये थोड़ा ध्यान दो कह के, है ना भाई। ये सब जब हुआ है मिश्रा जी तो मुझे लगता है कि रचनाकार के मैं एक दायित्व सुरता देवा हूँ। बताइए ना, बताओ यहाँ के समाचार पत्र जगत ला भी अपन रचना अपन धर्मिता समझना पड़ी। का बार देखो कि छत्तीसगढ़ के प्रति बहुत कम स्थान मतलब मिल पाते यहाँ के रचनाकार मतलब। तो रचनाकार तो तभी आगे बढ़ी जब यहाँ के समाचार पत्र पत्रिका मनोला और समाचार आगे है बहुत यानी महत्वपूर्ण हो गए। सबसे सुबह उठते साथ ये समाचार पत्र मिलते कि नहीं मिले उमा जो समाचार होते तो सब रखा हमला मतलब नहीं जिसे अर्थ करी रहे कुछ भी रहे, लेकिन ये भी हो कि कोनो विद्वान आते तो खर विचार है ये है यहाँ के बारे में संस्कृति सभ्यता के सब लेख है, छत्तीसगढ़ी के विकास के बारे में बात हो तो ये सब मिलजुल के जब हुई तो आप मान के चलो कि हमारा रचना धर्मिता में ओखरो योगदान जब शामिल अच्छा ढंग से हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि गणतंत्र के अंजोर जगमगा है तेखर से हमला। जी हाँ, और ज्यादा अंजोर हो है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत अच्छा रही आज के आपके विचार सुन के महू बहुत प्रभावित की भाई यानी बहुत अच्छा आप मन घर में अध्ययन करे हो एक जला की थे ना बहुत बढ़िया हो इसे और हम समझते हमारी ये गोट के लोगन में प्रभाव पड़े और मन हमला कुछ और मौका दे हैं कि भाई और कुछ बताइए कि तो जरूर बताबो हमन। ठीक है जी हाँ, धन्यवाद। गणतंत्र के अंजोर में रचनाकार मन के जिम्मेदारी ये गोट बात अभी आप मन सुनत रहे हो। ये में भाग लेवत रहीन इतिहासविद डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और साहित्यकार डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इहे सिरावत है। जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार।